बाद में जब ये चेकअप के लिए गए तो इनको है ना बहुत सारी मेडिसिन लिख के दी थी और बताया था कि आपको मतलब अभी आपने बड़ी मुश्किल से कंसीव कर पाए हैं क्योंकि एक ही फैलोपियन ट्यूब है, तो एबॉर्शन के चांसेस है। और उसमें एक है ना बहुत हाई डोज में हार्मोन लिख के दिया गया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की 200 मिलीग्राम की कैप्सूल लिख के दी गई थी। और जब हमसे बात हुई तो हमने इनको मना किया कि नहीं आप ये मत लो, इससे और ज्यादा खतरा होने के चांसेस है। और वो उस समय ने बोला था, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट जो उनको बोला गया था कि बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन अभी 6 महीना और 1 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बाद में सेम मतलब ये हुआ है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, और बच्चे की ग्रोथ ब्रेन सब कुछ एकदम परफेक्ट आया है, जबकि उन्होंने वो 200 मिलीग्राम का जो प्रोजेस्टेरोन लिखा गया था वो नहीं लिया। और उसके साथ में एक्चुअली उन्होंने कुछ भी मेडिकेशन नहीं लिया, जो कुछ लिया सिर्फ अपने ही फ्यूल लिया है बस। ऊपर मैं समझ रही हूँ, ऐसा होता है। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ऐसे आप तक नहीं, ऐसे कई रिपोर्ट आए दिन हम तक भी आते रहते हैं। और इस प्रोसेस में रिसेंटली परसों ही सेम रिपोर्ट मुझे आई, प्रोजेस्टेरोन का हाई डोज लिखा गया और इनफर्टिलिटी का हाई डोज लिखा गया। पर मुझे एक लॉजिकली सवाल, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रही हूँ, जो फीमेल कंसीव कर गई है उसको क्या इनफर्टिलिटी की दवाई खानी चाहिए? क्या लॉजिक बनता है? मतलब मैं सच में किसी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट बी लॉजिकल। उसकी बॉडी में कंसीव हो गया है, फिर भी 4 दवाई इनफर्टिलिटी की डाली गई, क्या वो लेके बच्चा हेल्थ खराब नहीं करेगा? जो दवाई आप खा रहे हो आपके भ्रूण में जा रहा है, भ्रूण इतना एक्टिव है कि आपके ऑर्गन डैमेज को रिपेयर कर दे। स्टार्टिंग में दिखाया था, पर उल्टा हो रहा है। आप दवाई देके बच्चा सोच रहे हेल्दी होगा, ऐसा नहीं है। बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा खाद। देखो जब मिट्टी लगती है ना, मिट्टी में पौधा, उसको सूरज, धूप और अच्छा पानी चाहिए, ना कि बहुत सारा ये चाहिए खरपतवार और ये बहुत सारा केमिकल। आप जब कंसीव करोगे तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। उस फ्लो में क्या क्या ऐड करना चाहिए वो हमारी कम्युनिटी आपको पक्का गाइड करेगी। और उस दौरान बेसिक 3 सबसे बड़ी कमियां होती है हमारी बॉडी में, मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे कमी आयोडीन की होती है, सबसे ज्यादा कमी जो होती है आयोडीन की होती है। अब आयोडीन की कमी से होता क्या है, जब आप कंसीव कर लेते हो, कई बार लोग कंसीव करने के बाद बोलते हैं आप फ्यूल कंटिन्यू करेगा। यस, आपका ही सुपर एक्टिव जो फॉर्मूला आपको मिला है उसकी वजह से आपको कंसीव होने में हेल्प हुआ है। आपको कंटिन्यू करने से ही आपको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। तो जो जयेश सर ने बताया वही चीज मैं बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद ओवर मेडिकेशन नहीं चाहिए, सही गाइडलाइन और सही न्यूट्रिशन चाहिए। एक कमी हो जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपकी बॉडी में ये नहीं बनता, आयोडीन कम बनता है और उस समय और कम जाता है शरीर में। आयोडीन की कमी से पर्टिकुलर उस समय क्या होता है, आपको हाइपरटेंशन या डायबिटिक होने का चांस बढ़ जाता है। आपको याद है ना, कई फीमेल लोग सिर्फ डायबिटिक होने के कारण, हाई लेवल में ये शुगर बनने के कारण इंसुलिन लेते हैं और कंसीव नहीं कर पाते। ऐसे केसेस भी हमने सॉल्व किया है, क्योंकि जब हमारे पास आए उनका शुगर लेवल नॉर्मल हुआ, कंसीव ऑटोमेटिकली हो गया। और ज्यादा नहीं, 1 महीने में। जो फीमेल 10 साल से ट्राई कर रही थी, 1 महीने में उनको कंसीव हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और ना ही हमको ये दावा कर रहे हैं कि आप आओगे 1 महीने में हो जाएगा। बट हम पता है रूट कॉज पे काम करो, 1-2 महीनों में अगर सोल्यूशन है तो पक्का हो जाए। अगर कारण शुगर लेवल है, अगर कारण थायराइड बीपी है, तो उसको नॉर्मल किया जा सकता है, देन बॉडी अपने आप कंसीव कर लेगा। नाउ इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर आयोडीन की कमी है तो आपके अबॉर्शन होने के कारण, प्रीमेच्योर होने का रीजन, और जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है, ये सब, ये कई बार हार्ट बीट नहीं बनता या कुछ गड़बड़ी, क्या ब्रेन स्ट्रांग नहीं होता, ये सब चांसेस फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आज बहुत हो रहे हैं। सेकेंड चीज है सेलेनियम। अब सेलेनियम डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो हमें सेलेनियम प्लस आयोडीन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आयोडीन एक्सेस जा रहा है, सेलेनियम नहीं जा, मतलब दवाई के फॉर्म में अगर आप खा रहे हो, तो सेलेनियम के कमी के कारण बॉडी में क्या होगा, ऑटोइम्यून कंडीशन जनरेट होता है, जो आपके ही बच्चे को, क्योंकि छोटा सा फीटस होता है ना, उसको ही नुकसान करता है। इसीलिए 3 महीने में, 5 महीने में आपने देखा है किसी किसी फीमेल का मिसकैरेज अपने आप हो जाता है। क्यों होता है बताइए? सब कुछ ठीक है, बिकॉज बॉडी अपने आप उस चीज को फाइट करती है, जिसको बोलते हैं आर ए फैक्टर, आर एच फैक्टर, सॉरी, आर एच फैक्टर। मतलब आपकी बॉडी ही आपके उस बच्चे को फॉरेन मटेरियल समझ के उसको हिट कर दी है। ये कई सारी चीजें आपको समय समय पे कोई बताएगा नहीं, यहाँ आपको पता चलेगा। नाउ लास्ट चीज जो आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, कई फीमेल का मिसकैरेज होता है, यहाँ ध्यान दो, बाकी चीजों में मत ध्यान दो। जहां मेरा कर्सर, ये व्हाइट जहां लिखा है ना, अगर आपको कंसीव हो जाता है तो लो फॉलिक एसिड के कारण आपका मिसकैरेज का चांस बढ़ जाएगा। अब मिसकैरेज को दवाई से सिर्फ नहीं रोक सकते, अगर ऐसा होता तो बहुत दवाई खाने के बाद भी मिसकैरेज हो ही जाता है। करेक्ट? क्यों होता है? बिकॉज आपका जो फेलोपियन ट्यूब है, जो यूट्रस है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन बी की सीरीज लगती है। नॉट ओनली वन विटामिन, विटामिन बी की सीरीज लगती है जो पूरा यूट्रस को अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। तो बच्चा जब उसमें आता है, उसको स्ट्रॉन्ग पकड़ के 9 महीना होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये चीज आप दवाई से नहीं कर सकते। साफ एंड सटीक बात, अगर आप दवाई से करोगे तो आपको बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट होगा,
इसलिए हम बोले न्यूट्रिशन जो कंबाइंड प्रोग्राम है, इसमें कई फीमेल को हेल्प हुआ है। नाउ 7वें 8वें महीने में कई फीमेल का जो बच्चादानी में पानी कम हो जाता है, ऐसे में रिस्क बढ़ जाता है। उस दौरान भी हमारे पास कुछ फ्यूल ऐसे हैं जिसको वर्ल्ड में 3 टाइम नोबेल अवार्ड मिला। ऐसा फ्यूल ऐड करके हम उनके लाइफस्टाइल में करेक्ट करके उसको भी रिकवर होने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर एक्सपीरियंस है जो इस कम्युनिटी में लोगों को आ रहा है और आपको इस प्रोसेस में हम लेके आ सकते हैं। नाउ इस कम्युनिटी में जितने लोगों को आपने एक्सपीरियंस सुना, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था ना, मैं क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में सबके एक्सपीरियंस लूं, आपको एक राइट नॉलेज तक लेके जाऊं, तो मुझे स्पीड में जाना भी पड़ा। हो सकता है कुछ चीज आप समझ नहीं पाए, कुछ चीज ज्यादा समझ में आ गया, इट्स ओके, ज्यादा मत सोचिए। यहाँ पे जो रिजल्ट दिखा ना वेट लॉस और हेल्थ का, ये आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस प्रोसेस में आपको करना क्या है अब मैं वो बताने वाली हूँ। कम्युनिटी में आपको पता रिजल्ट क्यों आएगा? 3 बड़ा कारण। सबसे बड़ा कारण है कि जो हम बार बार खाना खाते हैं, ये कार्ब बेस्ड खाना खाते हैं, इसमें हमारे बॉडी में इंसुलिन बहुत मात्रा में बनता है। और एक बड़ा कारण है आपका वेट गेन होने का, फिर फीमेल इनफर्टिलिटी होने का, मेल इनफर्टिलिटी होने का, पीसीओडी थायराइड होने का। उसको रूट कॉज को सॉल्व करने में हम लोग हेल्प करेंगे। मतलब आपका इंसुलिन लेवल बार बार नहीं बने, अति नहीं बने, ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा है बहुत कम, दोनों ही गड़बड़ है, बैलेंस है। इसके लिए हम फ्यूल में कुछ कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं जिसमें आपको मदद होता है। सेकेंड चीज, अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन जनरेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। अब टॉक्सिन किस किस चीज से आ सकता है, ये मैं आपको एक बार फटाफट बता दूं। टॉक्सिन अगर आप कुछ भी चीज ऐसा यूज करें जो आपके लाइफस्टाइल में एडेड है, ये सब चीज आपकी लाइफस्टाइल में एडेड है, इससे आप बचे नहीं है। इसका मतलब हम हर कोई टॉक्सिन से घिरे हुए हैं। अब इस प्रोसेस में आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हम लोग हेल्प करेंगे। जितना बॉडी में टॉक्सिन है, आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अब जो फ्यूल आपको हम रिकमेंड करेंगे वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका स्लीपिंग पैटर्न, खाने का पैटर्न, आपका सर्टेन रिदम ये खराब है। अभी क्या होता है, सर्कैडियन रिदम मतलब आपके सोने से लेके उठने बैठने का जो टाइमिंग है, ये खराब होता है। अगर हम उसको ही रीसेट कर दे आपके चॉइस के हिसाब से, तो आगे जाकर आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए इसमें स्टडी में बताया भी गया कि स्लीप डिस्टर्बेंस से फीमेल में फर्टिलिटी का इशू आता है, मेल में भी आता है। अभी सारा चीज रिकवर करने में स्टेप बाय स्टेप आपको हम हेल्प करेंगे, वेट लॉस में हेल्प करेंगे। थायराइड पीसीओडी आपने रिजल्ट देखा ही है। सो नाउ अब इस कम्युनिटी में अगर आप अपना कुछ भी योगदान स्टार्ट करते हैं कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है और क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अगला 5 मिनट मैं आपको बस समय लूंगी, देन उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। जितने भी हमारे ओल्ड फैमिली मेंबर्स थे, थैंक यू सो मच, आपने हैंड रेस किया, एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं कुछ लोगों से बात नहीं कर पाई, बट अगर आप चाहे शॉर्ट में अपने बारे में नीचे लिख दो। जिनका फर्स्ट डे स्पेशली ये वाला अगला 5 मिनट सेशन आपके लिए, तो वीडियो ऑन करके हैंड रेस करो। जैसे कि देखो यहाँ पे मोनिका मैडम ने किया है, आप वीडियो ऑन करके हैंड रेस करके रख सकते हैं ताकि आप मेरे स्क्रीन पे आ जाओ। सेशन के एंड में कुछ सवाल जवाब रहेगा तो हम आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है? अब अगले ओके, तो ये रहा आज का वेलनेस